लोभी राजा अकबर रो रो कर कहने लगे, हे बाबा, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं यह वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कई वर्षों पहले एक मुगल शासक राज्य में अकबर नाम का एक लालची राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम फरजाना था। अकबर अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसका खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा अकबर की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती थी। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने की लालसा में अक्सर वह अपनी बेटी को अनदेखा कर देता था। दिन प्रतिदिन सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार संतों से मिलने की इच्छा जताई और संतों से मिलने के वास्ते अपने महल से निकले। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक संत महात्मा दिखाई दिया। फिर राजा अकबर संत महात्मा के पास पहुंच गए और अपने हाथों से उनकी खूब सेवा करने लगे। उसकी इस सेवा भाव से संत महात्मा प्रसन्न होकर बोले, राजन, हम तुम्हारे सेवा भाव से प्रसन्न हुए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। राजा अकबर बोले, हे बाबा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं वह सोने की बन जाए। संत महात्मा राजा अकबर की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? हे बाबा, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। राजा अकबर ने उत्तर दिया, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत संत महात्मा चले गए। राजा अकबर यह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छू कर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। राजा अकबर बहुत खुश हुए। दिन भर वह सुध बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहे। उससे भोजन तक का होश न रहा। शाम तक वह थक कर चूर हो चुका था। उसे जोरों की भूख लग आई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु यह क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहाल राजा अकबर ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वह भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला आया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के बगिया में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री फरजाना खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा अकबर के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख प्यास भूल गया।
फरजाना ने अपने पिता को देखा तो वह उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा अकबर ने प्यार जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगे। उसने फिर से उस महात्मा के पास पहुँचे। उन्होंने देखकर महात्मा ने उनसे पूछे, राजन क्या हुआ, अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा अकबर रो रो कर कहने लगे, हे बाबा मुझे क्षमा करें, सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं यह वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। बाबा कृपया कर यह वरदान वापस ले ले और मुझे मेरी पुत्री लौटा दे। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना खजाना निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। संत महात्मा ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिए। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा अकबर की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना खजाना निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। सीख, धन महत्वपूर्ण अवश्य है किंतु सर्वस्व नहीं। संतुष्टि, प्रेम, खुशी कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। मित्रों, कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें भी बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।